हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, उनके कार्य तथा उनकी रचनाएं। ठीक है, तो हर एग्जाम में आपको पता होगा कुछ रचनाएं आती हैं कि किसने की हैं और कुछ सभाएं आती है कि इनका गठन किसने किया, कब किया। ठीक है, तो आज हम उनको पूरा कंठस्थ देख लेंगे। चलिए, तो पहला सवाल है, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था? ठीक है, ठीक है, तो देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, जब आपके पास ये सवाल आएगा तो आपने फोकस करना है रीढ़ पर। ठीक है, और रीढ़ माने रीढ़ की हड्डी। ठीक है, बैकबोन बहुत मेन होती है। ठीक है, क्योंकि वहां से जो आपके दिमाग की जो नर्व सेल्स हैं वो सारी बैकबोन पे आती हैं। ठीक है, और सारे जो दिमाग के फंक्शनरीज हैं वो बैकबोन करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो नर्व सेल्स हैं वो सारी बैकबोन पे होती हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो रीढ़ है, ठीक है, रीढ़, पहली बात याद रखना है, रीढ़ से याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी है हर किसी के पास, हर किसी के पास। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी हर किसी के पास है, तो जो हर है इसको किनारे ले आओ और हर से बनाइए हर गोविंद पंत। हर गोविंद पंत, तो हर गोविंद पंत जो हैं, ठीक है, उन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था, हरगोविंद पंत को। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल है, दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया? ठीक है, तो पहले जो था शिल्पकारों की, ठीक है, जो हरिजन जिन्हें कहा जाता है, उनकी स्थिति क्या थी? बहुत खराब थी। ठीक है, तो उनके सुधार के लिए इन्होंने क्या बनाया? शिल्पकार सुधारणी सभा। ठीक है, अब याद रखना है कि इन्होंने एक सभा बनाई शिल्पकारों के उत्थान के लिए। ठीक है, शिल्पकार होते हुए इन्होंने कई बार, ठीक है, कई इंसल्ट्स झेली होंगी, मगर फिर भी याद रखना है, शिल्पकार होते हुए लोग इनका सम्मान नहीं करते होंगे, फिर भी ये क्या थे? खुश थे। शिल्पकार सुधारणी सभा वाले जिन्होंने उसका गठन किया, उन्होंने लाख जिल्लतें सहने के बाद भी वो क्या थे? खुश थे। और खुश से आपका बनेगा खुशी राम आर्य। क्या रखना है? खुशी राम आर्य। देखिए, नाम ऐसी चीज है, अगर आपको एक पॉइंट मिल गया, वैसे भी आपके जो 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 वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस तो आप कर लोगे, मगर ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना है, आपको उसको कंठस्थ याद करना है। इसलिए नाम पता होना चाहिए कि खुशी राम आर्य कोई व्यक्ति है, तभी आप खुशी राम आर्य बना पाओगे। ठीक है, ऑप्शन में तो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। ठीक है, मगर आपको कंठस्थ याद होना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको इस तरीके से याद करेंगे कि गांधी आंदोलन की धारा, गांधी आंदोलन की धारा बह रही थी पूरे देश में, और उत्तराखंड आंदोलन की धारा बह रही थी उत्तराखंड में। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने इन दो धाराओं को क्या किया? मिलाया। ठीक है, अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी का टर्म है, जहां पे दो धाराएं मिलती हैं, दो धाराएं मतलब दो नदी धाराएं मिलती हैं, उस जगह को हम कहते हैं प्रयाग। आपको पता होगा, जैसे बहुत सारे ना, सोन प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, जो भी है। ठीक है, तो प्रयाग कहते हैं, और प्रयाग से, ठीक है, प्रयाग से आपको पहला नाम तो मिल गया। ठीक है, और प्रयाग से बनेगा प्रयाग दत्त पंत। ठीक है, तो प्रयाग दत्त पंत जो हैं, उन्होंने गांधी आंदोलन को उत्तराखंड में शुरू किया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड से जेल जाने वाले, देखिए, जेल ऐसी जगह है,
ठीक है, जहाँ आपको आपके घर वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है, वहाँ आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ समझो, जेल जाने का जज्बा उसमें होता है, ठीक है, जिसको कोई घर का मोह ना हो, फैसिलिटीज़ का मोह ना हो, ठीक है। तो जेल कैसे याद रखना है, जेल जाने वाले ये इसलिए थे क्योंकि इन्हें किसी अपने रिश्ते नाते घर का मोह नहीं था, इनको घर का मोह नहीं था, और मोह से बनाना है मोहन सिंह मेहता। मोह से क्या बना, मोहन सिंह मेहता, ठीक है। तो मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने बार रहे, ठीक है। तो देखिए जरा, नारायण दत्त तिवारी के नाम को जब आप फोकस करते हैं तो देखिए कितने शब्द हैं, एक है नारायण, एक है दत्त, एक है तिवारी, 3 है। तो इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने बार बने, 3 बार। इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिवली याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अगला सवाल है, अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दी थी। राय बहादुर, राय बहादुर एक विशिष्ट पदवी होती थी, एक उपाधि होती थी, ठीक है। तो उपाधियों का अंत आपको पता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 के तहत उपाधियों का क्या कर दिया, अंत कर दिया, ठीक है। तो राय बहादुर की जो पदवी थी, सवाल आएगा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दी गई थी, ठीक है। अब जरा एक चीज फोकस करो, जो राय बहादुर होगा ना, वो लोगों से थोड़ा ऊपर बैठेगा। मान लो यहाँ पे लोग हैं, वो लोगों से ऊपर बैठेगा, क्यों, क्योंकि वो विशिष्ट है। लोग नीचे बैठेंगे, वो ऊपर बैठेगा, क्योंकि जो राय बहादुर है वो विशिष्ट व्यक्ति है, ठीक है। अब लोग नीचे हैं, इमेजिन करो, लोग नीचे हैं, राय बहादुर ऊपर है। अब राय बहादुर ऊपर कैसे गया होगा, सीढ़ी से, है ना। राय बहादुर ऊपर कैसे गया होगा, सीढ़ी से ऊपर गया होगा, ठीक है। अब जरा यूपी साइड में, ठीक है, कानपुर साइड में सीढ़ी को क्या कहते हैं, ठीक है, कोडिफाई करना है हमें बस, ठीक है। लोग और राय बहादुर और लोगों के बीच जो डिफरेंस है वो सीढ़ी का डिफरेंस है, और सीढ़ी को क्या कहते हैं, जीना। अब जीना बोलते ही आपको नाम दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। तो जीना से आपका बनेगा शोभन सिंह जीना। तो शोभन सिंह जीना को किसकी उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति सबसे लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे लंबे समय तक विधायक और सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। एक चीज बताइए, जो इतने लंबे समय तक मंत्री या विधायक रहा उसके पास बाहुबल होगा ना, ठीक है। तो याद रखो वो होगा बाहुबली। बाहुबली के पास क्या होता है, बाहुबल, आया बल, और बल से क्या बनाना है, बलदेव सिंह आर्य। क्या नाम आया, बलदेव सिंह आर्य। इतने लंबे समय तक विधायक कौन बनेगा, जिसके पास बल होगा, और बल से बलदेव सिंह आर्य। आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, बस आपको कोडिंग और क्वेश्चन को मिलाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल कहाँ है, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी का मुद्दा कुछ साल पहले गरमाया था, जब उनका जो पुत्र है, शेखर है कुछ ऐसा नाम था, ठीक है, उन्होंने डीएनए टेस्ट कुछ ऐसा आपको पता होगा, ठीक है। तो 2 शादियां थी उनकी। तो देखिए ऐसे याद रखना है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। नारायण दत्त तिवारी ने 2 शादियां की, ठीक है, मतलब शादी एक की, एक पत्नी और थी। अब नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल याद करने के लिए याद रखो कि नारायण दत्त तिवारी जी जो थे वो देखते थे ब्यूटी। क्या देखते थे, ब्यूटी, और ब्यूटी से बनाना है बल्यूटी,
नारायण दत्त तिवारी, ब्यूटी, ब्यूटी से बल्यूटी। अब दो शादियां जिस बंदे ने की है वो ब्यूटीफुल तो होगा ही, ठीक है। तो नारायण दत्त तिवारी ऐसे मान लो, नारायण दत्त तिवारी से ब्यूटीफुल, और ब्यूटी से बल्यूटी। क्लियर है? तो बल्यूटी गांव है, बल्यूटी क्या है? गांव है, और ये हल्द्वानी में है। क्लियर है? बल्यूटी इंपॉर्टेंट है, पहले उसको याद करो, ठीक है। हल्द्वानी बात की बात है। नेक्स्ट, सत्यपथ साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यपथ साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, ध्यान दो। सत्य का पथ, सत्यपथ माने सत्य का पथ, ठीक है। अब जरा फोकस करो पथ पे। कोई जो पथ है कहां से, सॉरी, सत्यपथ कहां से प्रकाशन होना है, उसके लिए क्या याद करेंगे कि पथ जो है, जो रास्ता है, वो किसी द्वार पे तो खत्म होगा। रास्ता होता है ना, तो एक गेट बना होता है, गेट माने द्वार, ठीक है। तो जो पथ है वो किसी द्वार पे खत्म होगा, ठीक है। और द्वार से कोट द्वार, द्वार से क्या बना? कोट द्वार। तो कोट द्वार से ये प्रकाशित होता था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आएगा, सत्यपथ साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? अब प्रकाशन आपको पता करना है, तो सत्यपथ को ले लो। सत्यपथ में कितने अक्षर है? 5। सत्यपथ में कितने अक्षर है? 5। 5 के बाद आपको आगे बढ़ना है पथ में ना, तो आगे वाला नंबर लिख लो 6। 56 हो गया, 1956। क्लियर है? और सत्यपथ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? नाम याद करना है आपको। तो याद रखो, सत्यपथ का मार्ग है ये, एक ये मार्ग है, इस पे गेट है, तो कोट द्वार हो गया है। अब ये द्वार किसका है? ये मंदिर का है। किसका द्वार है? मंदिर का। और मंदिर के द्वार पे हम क्या करेंगे? मंदिर जब जाएंगे तो क्या मिलेगा वहां से? प्रसाद, ठीक है। तो जब आपको प्रसाद याद हो जाए तो नाम भी याद रख लेना, ललिता प्रसाद नैथानी। क्या हो जाएगा? ललिता प्रसाद नैथानी। तो ललिता प्रसाद नैथानी जो हैं, उन्होंने सत्यपथ साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये सब लोग जानते ही होंगे, इसको कोडिफाई करने की जरूरत नहीं है। कौशानी बागेश्वर में, ठीक है। मैं ये याद कराना चाहता हूं आपको, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ, ठीक है। सुमित्रा नंदन जी का पंत जी का आपको जन्म याद रखना, तो एक पहाड़ा याद रखो, ठीक है। याद रखो 20 का पहाड़ा। पंत में 2 अक्षर है ना, पंत जी बोलते हैं ना, पंत जी 2 अक्षर है, तो 20 का पहाड़ा रखो। 20 पंजा 100। 20 पंजा कितना होता है? 100। अब 100 लिख दिया ना, यहां बीच में 9 लिख दो, तो 20 मई 1900, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिए, कोडिंग शुरू में टफ लगती है, जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ दो ना, ज्योमेट्री में कुछ थ्योरम्स होती हैं कि भाई ऐसा फिगर आएगा तो ये करना है, ऐसा आएगा तो वो करना है, ऐसा आएगा तो वो करना है, ये आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना। तो ये भी एक ज्योमेट्री मान लीजिए, समझ रहे? हमने अपने पैरामीटर फिक्स कर दिए कि जब ये आएगा तो मैं ये सोचूंगा, तभी तो आपको याद होगा। तो जब सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म याद हो तो याद है ना, सुमित्रा नंदन पंत में 2 अक्षर है, 2 मतलब पहाड़ा है, इसके जन्म में क्या है? पहाड़ा। तो 20 पंजे 100, और 100 के बीच में एक डाल दो 9। आप 20 पंजे 100 करोगे तो ऑप्शन से तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया 20 मई 1900 में उनका जन्म हुआ, ठीक है। अब देखिए, जन्म की डेट आपको याद हो गई है। इन जन्म की डेट से हम 2 डेट्स और निकालेंगे। पहला हम निकालेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण कब मिला। क्या पता करेंगे? सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण कब मिला, ठीक है। अब जरा एक चीज याद रखो, जन्म याद है 20/5/1900, ठीक है। अब जरा 1900 का ना 9 की मिरर इमेज बना लो। 9 की मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी, ये 9 ऐसा होता ना, ऐसा होता ना 9, तो 9 की मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी, और 1 को यहाँ लिख दो। तो आपको लग रहा है ये कुछ मेरे, अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा? 61। तो 19
1961 में सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या मिला? पद्म भूषण पुरस्कार मिला। क्लियर है? तो जो उनका जन्म का साल है उससे हमने पद्म भूषण निकाल दिया। अब यहाँ से पद्म भूषण से हम निकालेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, देखो क्या बोला था मैंने, 20/5/1900, यहाँ से आपने 1961 निकाला। ठीक है, देखो 5 और 2, 5 और 2 7, ये 5 यहाँ ऐड कर दो और ये 2 भी यहाँ ऐड कर दो। 5 और 2 7, 1 8। ठीक है, अगर जिसको याद भी है ना तो आप एग्जाम में जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ ये करके अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम होता ही कंफ्यूजन के लिए, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो पढ़ा लिखा सब चपट। ठीक है, इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि आप कोडिफाई कर लो। मैंने आपको बता दिया 5 और 2 7, और जो 61 है उसमें वो 7 जोड़ दो, वो 68 आ जाएगा। तो 1968 में क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस पुस्तक के लिए मिला? आपको पता है, चिदम्बरा के लिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य कौन सा है? ठीक है, चलिए इसको याद करना है। गीति काव्य को मान लेते हैं कि गीत गा के, गीत गाकर, हैं, गीत गाकर। अब देखिए, आपने देखा होगा फिल्मों में गीत कौन गाता है? गीत गाता है प्रेमी। ठीक है, और प्रेमी गीत गाता है किसको देखकर? प्रेमिका को देखकर। 3 पॉइंट याद रखने। प्रेमी गीत गाता है प्रेमिका को देख के, जब प्रेमिका चल रही है पथ में। जब प्रेमिका किस में चल रही है? पथ में, मतलब रास्ते में। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट है। एक है कि पहला प्राइमरी याद कर लो, ऑप्शन से पता चल जाएगा। दूसरा जब याद करोगे तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट है प्रेमी, प्रेमिका को देख के पथ पे क्या गाता है? गीत गाता है। तो यहां से क्या बनेगा? प्रेमी ये हो गया, और पथ से पथिकी, प्रेमी पथिकी जो है ये गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, कर्म भूमि पत्र का संपादन कहां से होता था? ठीक है, कर्म भूमि में आप फोकस करेंगे भूमि को। कर्म भूमि में किसको फोकस करेंगे? भूमि। भूमि माने होता है लैंड, और लैंड से लैंड्स डाउन है। ठीक है, तो कर्म भूमि का संपादन कहां से होता था? लैंड्स डाउन से। भूमि पकड़ा ना हमने, कर्म भूमि का भूमि पकड़ा, भू मानना लैंड, लैंड मानना लैंड्स डाउन। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, संपादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? किसका? कर्म भूमि का। अब कर्म भूमि का संपादन प्रारंभ करने से पहले आप इसको याद कीजिए। किसको? संपादक को। तो कर्म भूमि के संपादक जो मुख्य रूप से आते हैं, ऐसे याद रखो, कर्म की भूमि, कर्म की भूमि। ठीक है, तो कर्म की भूमि के सब क्या है? भक्त है। ठीक है, तो आपने सुना होगा एक भक्त दर्शन। ठीक है, अगर ऐसे याद रखना तो ऐसे याद रखना, भूमि है ना। गढ़वाल में आपने सुना होगा भूमि क्या होता है? भूमि पूजन होता है, और भूमि पूजन करने के लिए क्या चाहिए? भक्त व्यक्ति चाहिए। जो भूमि का पूजन करे वो क्या होता है? भक्त। तो भक्त से क्या बना? भक्त दर्शन। ठीक है, एक भैरव दत्त भी थे उसमें, भक्त दर्शन और भैरव दत्त दोनों थे, मगर भक्त दर्शन मुख्य है। तो भक्त दर्शन आपका आंसर हो गया किसका? कर्म भूमि के संपादक। भूमि पूजन के लिए भक्त चाहिए। क्लियर है? अब संपादन किस वर्ष हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो क्या करो, भक्त का 3 ले लो। क्लियर है? और दर्शन में भी 3 है, तो 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, तो 3 × 3 9। तो 3 भक्त का ले लिया और फिर 3 × 3 कर दिया 9, तो 9 3 9 हो गया, तो 1939 कर्म भूमि पत्र का संपादन कब हुआ? 1939। संपादक कौन थे?
भक्त दर्शन कहां से हुआ? भूमि, भूमि से लैंड्स डाउन। ठीक है। नेक्स्ट, हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह, हिलांस। ठीक है। अच्छा, हिलांस में हम फोकस करेंगे, देखिए हिलांस में जब लिखता हूं तो 100 हटा दो और हिला कर दीजिए, हिला। ठीक है। मान लो कोई चल रहा है, ठीक है, और पूरा पहाड़ हिल रहा है। इमेजिन करो, क्या हिला? पहाड़ हिला, पहाड़ हिला। जब कोई चल रहा है तो पहाड़ हिला। ठीक है। तो पहाड़ कैसे हिला? किसी के चरणों से हिला, किसी के चरण से पहाड़ हिल गया। ठीक है। हिला, क्या हिला? पहाड़। कैसे? चरण से। और किसके चरण से? जो गढ़वाल की सबसे बड़ी देवी हैं, भगवती हैं, भगवती के चरण से पूरा पहाड़ हिल गया। तो भगवती चरण निर्मोही, भगवती चरण निर्मोही। तीसरा नाम तो आपके अपने आप आ जाएगा। देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप थर्ड, जो उसका थर्ड नेम है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो आपको पहले नाम को भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। रिपीट करना पड़ेगा, अपने संज्ञान में लाना पड़ेगा कि ऐसा कोई आदमी है, तभी आप कोडिंग कर पाओगे ना। ठीक है। तो भगवती चरण निर्मोही, ठीक है, हिलांस के रचयिता। नेक्स्ट, अब आता है प्रेम सभा। ठीक है। प्रेम सभा वास्तव में इसका नाम था हिंदी प्रेम सभा। क्या नाम था? हिंदी प्रेम सभा। ठीक है। सवाल आएगा, प्रेम सभा की स्थापना किसने की? ठीक है। अच्छा, जब बात होती है प्रेम की तो पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से नाम जरूर आता है कृष्ण का। ठीक है। और कृष्ण का नाम, दूसरा नाम याद रखो, गोविंद। कृष्ण का दूसरा नाम गोविंद। और गोविंद जब आएगा तो गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो प्रेम सभा के संस्थापक हैं। पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्रेम सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है। अच्छा, प्रेम सभा की स्थापना के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि वैलेंटाइन डे, प्रेम का दिवस कब आता है? वैलेंटाइन डे कब आता है? वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को। क्लियर है? और 14 फरवरी से याद रखना है 14, और 14 माने 1914। प्रेम, प्रेम का मतलब वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी, और 14 माने 1914। क्लियर हो गया? कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेम सभा की स्थापना कहाँ हुई? अब प्रेम सभा की स्थापना को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि काश मैं भी प्रेम सभा का हिस्सा होता। क्यों? प्रेम सबको पसंद है ना, सबको प्रेम करना है। ठीक है। सबको वैलेंटाइन डे मनाना। तो मैं क्या सोचूंगा, काश मैं भी वैलेंटाइन डे मनाता। काश बोला ना, काश, तो काश, काश से काशीपुर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये 2 सवाल मैंने इसलिए लिए क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। पूरा पढ़ लिया, और ये सबसे बेसिक सवाल है। जब कोई उत्तराखंड की तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले ये 2 सवाल पढ़ता है और एग्जाम में आगे गलत कर देता है। ठीक है। तो इसको आज क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कुमाऊं कांग्रेस। मैं सिर्फ कांग्रेस पीछे के शब्द ले रहा हूं, और परिषद। इतना भी पता है आपको कि एक 1912 है और एक 1916 है, मगर कौन सा 1912 है कौन सा 1916 है इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। पढ़ा 12 था, लगा 16 आगे, है ना। तो देखिए, जो आपको ये 100 दिख रहा है ना, ये जो 100 है, जब आप 100 बनाते हो तो पहले 2 बनाते हो। 100 बनाने से पहले क्या बनाते हो? 2, और 2 माने 1912। और जब आप परिषद का 2 बनाते हो, जब आप 2 बनाते हो ना, जब 2 का ये घुमाते हो तो 2 बनाने से पहले आप क्या बनाते हो? 6 बनाते हो ना, 6, और 6 माने 1916। तो 1916 में कुमाऊं परिषद और 1912 में कुमाऊं कांग्रेस। क्लियर है? ठीक है। तो जो अभी गोविंद वल्लभ पंत की बात कर रहा था वो इसमें भी शामिल थे। ठीक है।
नेक्स्ट, टिहरी के शाह नरेशों की पारंपरिक उपाधि कौन सी थी? तो पारंपरिक उपाधि से कैसे याद रखेंगे कि शाह नरेश मतलब राजा, और राजा अपने आप को मानता था भगवान के समान, जनता के लिए राजा क्या था? भगवान के समान। और भगवान देखिए, भारत का अगर चार धाम की बात की जाए तो उसमें बद्रीनाथ है। इसका मतलब बद्रीनाथ की जो मान्यता है पूरे विश्व में, सॉरी पूरे भारत में ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर मंदिरों में सबसे ज्यादा मान्यता मानी जाए तो किसकी है? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ माने बद्रीश, तो वो अपने आप को बद्रीश मानते थे। टिहरी के शाह नरेश जो थे वो अपने आप को भगवान के समान मानते थे, मतलब अपने आप को बद्रीश मानते थे कि सब हमें क्या बनाए? बद्रीश। फिर उन्होंने बोला कि सब मुझे बोलो बद्रीश। क्या बोला? बोलो बद्रीश। बोलो बद्रीश माने बोलांदा बद्रीश। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ, मैं अर्थ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ कि बोलांदा बद्रीश मतलब बोलो मुझे बद्रीश। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक प्रसिद्ध नाटक है कोहिनूर का लुटेरा। कोहिनूर का लुटेरा, ठीक है। अब ऐसे सवाल ज्यादा अच्छे से याद होते हैं जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। कोहिनूर का लुटेरा जब आपके पास आए तो आप याद रखो दिलों का लुटेरा। दिलों का लुटेरा। दिलों का लुटेरा कौन था? जिसकी बहुत सारी गोपियां थी। कौन था? कृष्ण। और कृष्ण से मैंने अभी आपको बताया कृष्ण का दूसरा नाम याद रखना है, गोविंद। और गोविंद से गोविंद वल्लभ पंत। और अगर आपने इसको कंठस्थ नहीं किया, याद रखिए ये पंत पंत के चक्कर में आप सुमित्रा नंदन पंत लगा के आ जाओगे एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए कोहिनूर और दिल, कोहिनूर का लुटेरा दिल, कोहिनूर का लुटेरा ही दिल का लुटेरा है। वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण माने गोविंद, गोविंद माने गोविंद वल्लभ पंत, तो सुमित्रा नंदन पंत कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह, तो इसके पिता को फोकस करो। किसको फोकस करो? पिता को। पिता सिर्फ गढ़वाल में नहीं बोलते, ऐसे याद रखना है। गढ़वाल में ही सिर्फ पिता नहीं बोलते, पिता बोलते हैं पूरे विश्व में। सिर्फ गढ़वाल में पिता नहीं बोलते, बल्कि पिता किसमें बोलते हैं? पूरे विश्व में। और विश्व से आपको याद होना चाहिए विश्वंभर, विश्वंभर दत्त चंदोला। विश्वंभर दत्त चंदोला जो हैं उन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं, मगर गढ़वाल में ही नहीं कहते, सिर्फ पूरे विश्व में कहते हैं। तो विश्व से विश्वंभर दत्त चंदोला, ठीक है। नेक्स्ट, युगवाणी पत्रिका का संपादन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, युगों युगों तक हमें कौन सी बात याद रहेगी? युगवाणी पत्रिका का संपादन कब हुआ ये बता रहा हूं मैं आपको। युगों युगों तक आपको याद रहेगा आपका स्वतंत्रता दिवस। कब तक याद रहेगा? युगों युगों तक। तो जब कब की बात आएगी ना तो आपको याद आना है युगों युगों तक। क्या याद रहेगा मुझे? स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस 1947। तो युग, पहले एक युग प्रोग्राम आता था, युग बदला बदला हिंदुस्तान। नई जनरेशन वाले नहीं जानते होंगे, ठीक है। 90s के आसपास जो पैदा हुआ वो जानता होगा। तो युग एक वो आता था किस पे? आज़ादी पे। और आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो 1947 में युगवाणी का प्रकाशन हुआ। क्लियर है? स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से मैंने याद कराया युगवाणी, ठीक है। अब पहले ये पता करो कि युगवाणी पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ, ये बाद में करते हैं, ठीक है। कहाँ से हुआ? तो देखो, स्वतंत्रता दिवस मनाया आपने, तो स्वतंत्रता दिवस झंडा कहाँ फहराते हैं? राजधानी में, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो भाई युगवाणी पत्रिका देहरादून से संपादित हुई, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब क्योंकि युगवाणी
का देहरादून मेन पॉइंट है। तो युगवाणी पत्रिका का संपादन किसने किया, याद रखो इसका नाम भी किसी नगर के नाम पे है, जैसे देहरादून का नाम है वैसे इसका भी एक नगर के नाम पे है। आपने सुना होगा नगर का नाम गोपेश्वर, सुना है गोपेश्वर, गोपेश्वर से बना गोपेश्वर कोठियाल। तो गोपेश्वर कोठियाल युगवाणी पत्रिका के संपादक हैं। कहां से हुआ, देहरादून से। कब हुआ, 1947 में। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, मोहन गाता जा किसकी आत्मकथा है, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा। मोहन गाता जा किसकी आत्मकथा है। देखिए कैसे याद करेंगे इसको। मोहन गाता जा, मोहन एक आदमी है जिसे हम कह रहे हैं कि गाता जा। कहाँ गाता जा, ध्यान दीजिए। देखिए मैं जो इमेज बना रहा हूं ना उसको अपने दिमाग में रखो। मोहन नाव लेके जा रहा है और नाव में इमेजिन कीजिए पानी खेते खेते क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। तो मोहन गाना गा रहा है, ठीक है। कहाँ, जब वो जा रहा है सागर में। कहाँ जा रहा है, सागर में, ठीक है। और ये ऐसा वैसा सागर नहीं है, क्योंकि ये राइटर है इसलिए इसका सागर भी कैसा सागर होगा, विद्या का सागर होगा। कैसा सागर होगा, विद्या का सागर होगा। और विद्यासागर से बनेगा विद्यासागर नौटियाल। नाम सुना होगा आपने, विद्यासागर नौटियाल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, इसको इंपॉर्टेंट मानिए। अब मैं इसको आपको अच्छे से याद कराता हूं, इससे एक क्वेश्चन और निकलेगा वो भी याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, विकल्प माने होता है ऑप्शन। मान लीजिए नौकरी नहीं लगी, 1% मान लीजिए नौकरी नहीं लगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए जीवन सिर्फ नौकरी लगे तभी हमारा जीवन है, ये सोचना गलत है, ठीक है। तो यहां पे हम मानते हैं कि अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ये है कि सारे ग्रामीण अंचलों के लोग हैं, तो ऑप्शन ये है कि हम जाएंगे गांव, करेंगे खेती, ठीक है। गांव जाएंगे, खेती करेंगे। गांव माने होता है ग्रामीण अंचल, ग्रामीण अंचल, ठीक है। ग्रामीण अंचल जब मैं बोलता हूं तो ग्रामीण अंचल से मुझे याद आना चाहिए मिट्टी। गांव में क्या होती है, मिट्टी, मार्बल तो नहीं होते। गांव में क्या होती है, मिट्टी। और मिट्टी से मैं बनाऊंगा सीधे मिटियानी। और मिटियानी कौन है, शैलेश मिटियानी। शैलेश मिटियानी जो हैं वो विकल्प पत्रिका के प्रकाशक है। कैसे याद किया, ऑप्शन क्या है, नौकरी नहीं लगी तो गांव जाना। गांव है ग्रामीण अंचल, ग्रामीण अंचल में होती मिट्टी, मिट्टी से मिटियानी। अब शैलेश मिटियानी का एक और रिकॉर्ड है, इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड का आंचलिक कवि। तो उत्तराखंड का आंचलिक कवि मतलब ये अंचल या ग्रामीण अंचल पे ज्यादातर लिखते हैं, तो उत्तराखंड का आंचलिक कवि। और आंचलिक माने ग्रामीण अंचल। अब सवाल ऐसा आएगा, उत्तराखंड का आंचलिक कवि किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड का आंचलिक कवि किसे कहते हैं, अंचल से याद रखना है ग्रामीण अंचल। ग्रामीण अंचल में होती मिट्टी, मिट्टी से बना मिटियानी, मिटियानी से शैलेश मिटियानी। क्लियर है, तो शैलेश मिटियानी विकल्प पत्रिका के प्रकाशक है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको मैंने कंठस्थ करा दिए हैं, ठीक है। आपको इनको याद करना है, ठीक है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस में आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, कोडिंग का मैंने आपको पहले भी तरीके बताए हैं। कोडिंग का तरीका यह है कि अगर आपने आज पढ़ा तो उसको 5 दिन रेगुलर, जैसा आप मेडिसिन लेते हो ना, ठीक है, इसी तरीके से 5 दिन उसको मेडिसिन के रूप में लीजिए। 6वें दिन आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो परसेप्शन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।